साथियों नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग में जो शिक्षक एलबी संवर्ग है, अब जो है छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा विभाग है एलबी संवर्ग को समाप्त कर सकता है। नए साल में एलबी संवर्ग का जो नाम है वो समाप्त हो सकता है। इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही नए चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। छत्तीसगढ़ में संविलियन प्राप्त जितने भी शिक्षक हैं, तो संविलियन के साथ बनाए गए शिक्षकों के जो एलबी कैडर है उसको खत्म किया जा सकता है। सरकार राजपत्र के प्रकाशन की तैयारी कर रहा है, अर्थात इसको लेकर राजपत्र जारी की जा सकती है, जिसमें एलबी संवर्ग को समाप्त कर सभी शिक्षक जो है शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। वैसे तो संविलियन के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो गए हैं, लेकिन इनको एक अलग से कैडर दे दिया गया है जिसको एलबी संवर्ग कहा जाता है। अब ये जो है समाप्त करने की तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग कर रही है। इसको लेकर राजपत्र में स्पष्ट रूप से मेंशन भी किया जाएगा। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में संविलियन के बाद शिक्षा विभाग में आए जितने भी शिक्षक हैं उनको नए साल में सरकार एलबी कैडर का टैग हटा सकती है। इस आशय के संबंध में स्कूल शिक्षा सचिवालय के कवायद भी प्रारंभ हो चुकी है। राज्य में डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में पंचायत विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षकों का संविलियन किया गया था और उसको शिक्षा विभाग में समकक्ष पदों पर लिया गया था। पूरे प्रदेश में 1 जुलाई 2018 से इनकी सेवाओं का नियंत्रण शिक्षा विभाग, अर्थात इनको रेगुलर कर्मचारी माना गया और रेगुलर किया गया, संविलियन किया गया और पूरे शिक्षकों को, शिक्षा कर्मियों को जो है शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया और उनके अनुसार वेतनमान, क्रमोन्नति, पदोन्नति का लाभ, वरिष्ठता सूची, पदोन्नति, वेतन निर्धारण का तमाम जो लाभ है दिया गया। इस निर्धारण में एक कैडर बना दिया जिसको एलबी संवर्ग का नाम दिया गया। शिक्षक संगठनों ने भी लगातार मांग की थी कि एलबी संवर्ग को हटाया जाए। शिक्षकों के पद नाम के बाद अलग से एलबी संवर्ग कैडर लिखा जाता है, जिसको अभी भी पंचायत विभाग से संविलियन होकर आए शिक्षकों को एलबी कैडर लिखना व्यवहारिक नहीं लगता है। इसीलिए शिक्षक संघ ने इसे खत्म करने की मांग पहले ही की थी। खत्म करने की बड़ी वजह, शिक्षा विभाग का जो मूल कैडर है अब हर साल शिक्षकों के रिटायरमेंट के चलते छोटे होते जा रहा है, अर्थात जो पुराने शिक्षक हैं अब वो कम होते जा रहे हैं। लिहाजा एलबी संवर्ग खत्म किया जाना विभागीय आवश्यकता हो सकती है। एलबी संवर्ग के पृथक कैडर खत्म होने से शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण एक साथ हो सकेगा, जिससे कि पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान की गणना भी एक ही कैडर के रूप में हो सकेगी। ये प्रमुख वजह है। इसमें क्या होता है साथियों, देखिए, जब शिक्षा विभाग में एलबी कैडर और रेगुलर शिक्षकों का अलग से वरिष्ठता सूची बनती है तो नियम क्या है, आपका रेगुलर शिक्षकों का 50% लिया जाता है प्रमोशन में, पदोन्नति में, और 50% एलबी कैडर का, ऐसा नियम है। लेकिन जब एलबी कैडर को समाप्त किया जाएगा तो एक ही वरिष्ठता सूची बनेगी, जो कि वर्तमान में रेगुलर शिक्षकों की अलग वरिष्ठता सूची रहती है और एलबी संवर्ग के शिक्षकों की अलग वरिष्ठता सूची रहती है। तो यह अगर समाप्त हो जाता है तो एक ही वरिष्ठता सूची बनेगी, जिससे कि आगे भविष्य में पदोन्नति को लेकर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 जून 2018 को पंचायत और नगरीय निकाय के 1.5 लाख शिक्षा कर्मियों को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया, ताकि उनका वेतनमान, भत्ते और पदोन्नति का लाभ उनको मिल सके। पहला चरण 1 जुलाई 2018 से 8 साल की सेवा पूरी कर चुके 1,03,000 शिक्षकों का संविलियन हुआ। उसके बाद दूसरे चरण का संविलियन, यानी कि 2 साल या उससे अधिक सेवा अवधि वाले 16,278 बचे हुए शिक्षा कर्मियों का संविलियन 1 नवंबर 2020 को किया गया और इसका आदेश भी जारी हुआ। संविलियन के बाद शिक्षक कर्मियों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन मिला, भत्ते, पदोन्नति और अन्य सुविधाएं जो है मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन इन शिक्षा कर्मी जिनको संविलियन के बाद रेगुलर तो किया गया, लेकिन उनको एक नाम दे दिया गया एलबी संवर्ग, एलबी कैडर। एलबी कैडर इसलिए दिया गया क्योंकि ये पंचायत कर्मी थे, पंचायत से नियुक्त होकर आए थे और इसको खत्म करने की जो है लगातार शिक्षक संगठन कोशिश भी कर रहे थे। अब जो है नए साल में इनके लिए अच्छी खबर आ सकती है, एलबी कैडर को समाप्त किया जा सकता है। ये न्यूज़ के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है उसके आधार पर जो है राजपत्र लाने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। फिलहाल इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हमें प्राप्त होगी आप तक साझा करेंगे। साथ ही नए चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।